ओके, तो हेलो। काफ़ी दिन हो गए, मैं जो कॉन्सेप्ट था मेरा छोटी-छोटी बातें, इसके वीडियोज़ आने बंद हो गए थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, मेरे पास बहुत सारी बातें आती हैं और हर दिन कोई नया टॉपिक मिल ही जाता है, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्वेशन अपनी डेली रूटीन से ही करता हूँ। तो कई लोग मुझे ऐसे दिख जाते हैं जहाँ से मैं बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट पिक करके उनकी प्रॉब्लम और उनके एक प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन इस बीच ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही कि मैं इस चीज़ के लिए राइटिंग नहीं कर पाया, और जहाँ तक मैं राइटिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं ये बोलना, स्पीक करना, वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ें पता नहीं होती, पता होती है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट जो जनरेट होता है, वो राइटिंग से जनरेट होता है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले लिखना वापस शुरू किया और मुझे आज लग रहा है कि हाँ, मैं आज बोल सकता हूँ। और भाई ऐसा है यार, स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन होती है, तो आपको ऐसा प्लेस चाहिए होता है जहाँ से आप कम्युनिकेट कंफर्टेबली कर पाओ। आप जो स्पीकिंग कर सकते हो, आप आराम से कर पाओ बिना किसी हेजिटेशन के। तो मुझे वो मौका मिला नहीं, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ और मेरे पास एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जो पेरेंट्स होते हैं और जो वेडिंग्स होती है उनके बच्चों की, उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि जो बच्चों की वेडिंग है, बच्चों की शादी है, ये हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना होना होता है। मतलब अपने बच्चों को इस लायक बना दे कि वो उनकी लाइफ में आने वाली हर चीज़ को फेस कर पाएँ, कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएँ कि हमारा सही और गलत क्या है, हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आके ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद की जो चॉइस होती है शादी की, ये बच्चों पे कंप्लीटली डिपेंड होनी चाहिए। आप उनके बैकग्राउंड में रहें, आप उनको गाइड करें, आप उनको सजेस्ट करें, लेकिन आप अपनी चॉइस उन पे थोपे नहीं। आप ये कहते हैं कि शादी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और आप इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के चक्कर में अपने बच्चों की चॉइस को एकदम पीछे बैकफुट पे डाल देते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लगा देते हैं। आप ऐसे कैसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपने बच्चों से इस तरीके की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारी एक ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दो, आप अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दो। तो मुझे लगता है यहाँ पे पेरेंट्स को ना थोड़ा सोचना चाहिए। देखो, कम्युनिटी का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, रिलेशंस मतलब रिलेटिव्स के बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर मैटर करता है बच्चे का, जिसके साथ एक्ट हो रहा है। तो अगर उसकी चॉइस में कोई चीज़ें कंफर्टेबली नहीं आ रही है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना चाहिए। आपका बच्चा आप पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। वो अपने खर्च खुद उठा सकता है, अपना अच्छा बुरा सही गलत हर चीज़ वो जानता है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारी जिम्मेदारी है बच्चा? यार, आप उसको उसके हाल पे छोड़ो। तो ना तो वो आज आप पे डिपेंडेंट है, ना आप 10 साल बाद तक उसकी शादी नहीं करोगे तो भी वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, आप पे बोझ नहीं बनेगा। वो अपनी चॉइस से जब डिसीजन लेगा, सही डिसीजन लेगा। आप क्यों अपनी जिम्मेदारी के, ये सामाजिक जिम्मेदारी के चक्कर में बच्चों के जीवन खराब कर रहे हैं? मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स और उनके बच्चे, मतलब पेरेंट्स को तो बड़ी खुशी होती है कि हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हमारा काम हो गया ख़त्म, लेकिन जो बच्चे के अंदर जो फीलिंग्स होती है उसमें वो इस हद तक डेड हो जाती है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उनको लगता होगा कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी बचती होगी उनके मन में। बस यही है कि सिर्फ एक दया की भावना रहती है उनके ऊपर, एक सिंपैथी कह सकते हैं हम, कि सिंपैथी रहती है पेरेंट्स से कि इन लोगों ने हमको बड़ा किया है और अगर हमने इनका एक ये डिसीजन नहीं माना तो ये टूट जाएंगे। और इसी सिंपैथी के चक्कर में बच्चे इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर देते हैं और माँ बाप कहते हैं कि तुम लोगों ने किया ही क्या है हमारे लिए। अरे यार, आप लोगों के लिए हमने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी है। खैर, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो अपने माँ बाप के डिसीजन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए, अपनी ये जो सामाजिक जिम्मेदारी को आप इतना महत्व देते हैं, इसको थोड़ा बैकड्रॉप में करें, क्योंकि बच्चों की भावनाओं से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अगर एक बार इमोशन डेड हो गए ना, तो फिर कोई सेंस नहीं रहता है बाकी चीज़ों के होने या ना होने का।